जब आप जगन्नाथ में हैं तब तो आंखें पूरी खुली हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने कहा कि वहां मेरी प्रतिज्ञा है कि कोई भी पाप है तो मैं खुली आंखों से देखता हूं, उसका हरण कर देता हूं, वो जैसा भी है फिर मेरा ही है। पर ऋषि कहां छोड़ने वाले थे? फिर पूछ लिया कि वे बद्रिकाश्रम में, वहां तो आंखें बंद है, आंखें खोलते ही नहीं आप। तो भगवान ने कहा भाई तपस्या कर रहा हुआ आदमी तो आंख मूंद कर तो तप करेगा, आंख खोल के भजन होता कहां है? हम वहां तपस्वी हैं, बद्रिकाश्रम में तो मैं तप कर रहा हूं, पर आंखें क्यों बंद हैं? तो भगवान ने कहा जो यहां पहुंच ही गया उसका तो कल्याण होना निश्चित ही है। विदुता शेष कल्मषा, ऐसा उसके बद्रिकाश्रम की महिमा में बताया है कि जैसे ही आप अलकनंदा पार करते हैं तब आप विधुता शेष कल्मषा, कोई कल्मश रह नहीं जाता। उसी समय अलकनंदा आपके सारे कल्मश, कंदर्प, दर्प, पाप, काम छीन लेती हैं, आपको योग्य बना देती हैं सर्वथा। इसलिए बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के दर्शन करने जाने वाले भक्त लोग पहले अलकनंदा को प्रणाम करते हैं, नारद शिला को प्रणाम करते हैं, नर नारायण पर्वत को प्रणाम करते हैं, भैरवी चक्र का स्मरण करते हैं, उर्वशी पीठ को भजते हैं। वहाँ उद्धव हैं, नारद जी हैं और नर नारायण हैं, कुबेर जी हैं। इनका ध्यान करने के बाद, लक्ष्मी को प्रणाम करने के बाद जीव में कोई दोष रहता कहाँ है? तो भगवान ने कहा मैंने आंखें इसलिए बंद की हैं यहाँ कि अब जीव में कोई दोष रहा ही नहीं। जब कोई दोष ही नहीं रहा, पाप ही नहीं रहा, तो क्या उद्धार करें? वो तो आनंद के लिए द्वार पर आया है। भगवान की लीला है साहब, ये तो अद्भुत लीला। तम विस्मिता भार पीड़िता भूमौ निधाय। तृणाव्रत के आने पर भूमौ निधाय, ऐसे काम के आने पर इतने भारी हो गए कृष्ण। भगवान का नामकरण बहुत बाद में हुआ, क्योंकि वो गोपनीय रखना था कृष्ण को। कंस ने आदेश दिया था 1-1 साल के जितने बालक हैं उनकी हत्या कर दो। इसलिए नंद भवन में ये एक बात तय की गई कि अभी बालक का नाम नहीं रखेंगे इसका। अब बालक का नाम भी कैसे रखें? 1000 नाम तो पहले रखे जा चुके हैं। एक दौड़ कर आई कोई गोपी, कहने लगी कि आपके बालक का मैं नाम रखने आई हूं। नंद बाबा बड़े प्रसन्न, यशोदा आदि की, जी रख दीजिए, क्या रखना है? तो वो कहने लगी अपने झुंड के साथ आई थी, बोली हमने तो नाम तय कर लिया है लाला का। नाम रखा क्या है? बोली इसका नाम है चित्तचोर। हमारा चित्त ही नहीं रहा, जब से लाला के दर्शन के चित्त चला गया। योग चित्त वृत्ति निरोध, अब चित्त ही नहीं है, मन ही नहीं रहा। लाला ने हमारा चित्त ले लिया है, तो ये चित्त चोर है। यशोदा थोड़ी सी असहज हो गई, बोली ये तो ठीक है पर इसमें चोर जोड़ा है, जरा ठीक नहीं लग रहा हमको। एक कोई माधव कहती है, मुकुंद, कोई बनवारी, कोई केशव, कोई मधुसूदन। ये केशवा है, इनकी अलकी कितनी सुंदर है, केश कितने सुंदर है। ये मुकुंद हैं, माधव हैं। एक ने कहा तो गोविंद हैं, एक ने कहा ना ये गोपाल हैं, गौचारण करेंगे। एक आई बोली सीधा सीधा गोपाल नाम अच्छा नहीं लगता, इसमें एक और चीज जोड़ दो। फिर सबने कहा क्या? चूंकि वो सबसे बड़ी गोपियां थी वहां की, सुनंद, उपनंद, सुनंदा आई, चल कर आई, बोली गोपाल अच्छा लगता है, हाँ हमारी सम्मति है, गोपाल ठीक रहेगा। पर लेकिन अकेला गोपाल, खाली गोपाल, इसमें कुछ और जोड़ते हैं। तो सबने कहा आप जोड़ दो। तो लाला के हाथ में लड्डू रख दिया और कहने लगे लड्डू गोपाल, खाली गोपाल नहीं, लड्डू गोपाल। मोहना नहीं, मनमोहना। खाली मोहन नहीं, मदन मोहन, मधुसूदन, माधव, केशव। एक आई वनमाला पहना दी, वनमाली। रोज नए नाम भगवान के।
नंद बाबा यशोदा रोहिणी ने कहा कि चलो गुरुदेव को संदेशा भेजो, गर्गाचार्य को, शांडिल ऋषि को, ये रोज नए नाम रखे जाएंगे ठाकुर के, ये सांवरा है ही ऐसा, हर दिन नए नामकरण होंगे। जब इसका नामकरण ये कर ही रही है तो ढंग से हम संस्कार कर लेते हैं। और नामकरण एक संस्कार है। पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरा पुंसवन जो गर्भ के चौथे पांचवें महीने में होता है, तीसरा सीमंतोनयन जो 7वें महीने में होता है, निष्कर्मण, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णछेदन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार, द्विरागमन। ये इसका अर्थ क्या है? द्विरागमन, गौना, एक संस्कार है भाई गौना। इन सब में 3 बार कुएं का पूजन होता है। कुआं पूजन, जल का पूजन, नदियों का पूजन, वनस्पतियों का पूजन। बिना पल्लव पात के कोई पूजा होगी नहीं। पल्लव पात चाहिए, नव पल्लव, पंच पल्लव। बिना पल्लवों के, बिना पत्तों के पूजा नहीं होगी। वंदनवार के लिए पत्र चाहिए, वनस्पति चाहिए। तो नामकरण के लिए वंदनवार लगाएं क्या? तोरण द्वार, मंगल कलश रख लें क्या? चौक पूर लें क्या? द्वार पर स्वास्तिक सतिया बना लें क्या? नंद बाबा ने धीरे से कहना। तो सबने कहा ऐसा क्यों मना करते हो? तो धीरे से यशोदा ने कहा कि ये प्रभु ही हैं, क्या संस्कार करना है इनका। स्वास्तिक से पता लगेगा यहां बालक का नामकरण हो रहा है। मंगल कलश भरोगी, तोरण द्वार लगाओगी, वंदन वार लगाओगी, गीत मालिका और गीत गाओगी, ढोलक बजाओगी, मेहंदी लगाओगी, पकवान व्यंजन बनाओगी, तो मथुरा तक खबर जाएगी कि कोई बालक हुआ है, उसका नाम रखा जा रहा है। गोपनीय रखो। एक इसका अर्थ यह भी है कि भजन जितना छुप के करो उतना ही अच्छा है। भजन में गोपनीयता। अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती।